मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो हम लोग बच्चों आज हमारा एक नया इकाई के साथ हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। ओके। हमारा जो है अगला इकाई कौन सा है? 7वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जंतुओं में पोषण। ओके। हमने जो है हमारा पौधों में पोषण देख लिया है ना। अब हमें क्या करना है? अगला जंतुओं में पोषण। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तैयार रहिएगा। ओके। तो आपको पता है सभी जीव क्या करते हैं? जो जीवित वस्तुएं हैं या फिर सॉरी जो जीवित है, जीवित क्या करते हैं? भोजन लेते हैं, पोषण की आवश्यकता होती है। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की जो क्रिया है, इसको क्या कहते हैं? बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, आंसर्स दीजिए। यस, इसको जो है पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोषण कहते हैं। ओके। तो इससे तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है हमें पोषण की आवश्यकता? जी हाँ, पोषण की आवश्यकता जो है हमें हमारी सही से बढ़ोतरी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें जो है पोषण की आवश्यकता होती है। ओके। तो हम लोग जो है इसमें एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो बच्चों, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी जीव, है ना, चाहे वो पौधे हो या कोई भी अन्य जीव हो, सभी को किसकी जरूरत होती है? सभी को जो है पोषण की जरूरत होती है। ओके। तो हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजन से हमें यानी भोजन के माध्यम से हमें हर तरह के सभी आवश्यक अवयव प्राप्त होते हैं, है ना। भोजन के जो आवश्यक अवयव है वो आप सबने पढ़ रखा होगा कि क्या क्या होता है। अब हमें हर तरह के संतुलित भोजन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को हर तरह का पोषक तत्व जो है मिलता रहे। जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, जो हम लोग रोटी, चावल, आलू, शक्कर आदि को खाकर हमें मिलता है। प्रोटीन की जरूरत होती है, जो दाल, चना, मटर, ओके, और भी बहुत सारे चीजों से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन का स्रोत होता है। वसा, घी, वनस्पति तेल, मछली जो है, मांस, इन सब से क्या मिलता है? हमें वसा मिलता है। विटामिन की जरूरत होती है, जो हमें फल और सब्जियों से मिलता है। ओके। फिर जो है हमें खनिज लवण की जरूरत होती है, जो हमें बहुत सारे और चीजों से मिलता है, जैसे अनाज हुआ, ब्रेड हुआ, मांस हुआ, मछली, दूध। ओके। इन सब से जो है हमें क्या भी मिलता है? खनिज लवण भी मिलता है। तो भोजन के माध्यम से हम सभी अवयव को प्राप्त करते हैं, और जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसको पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए मुझे। यस, पोषण कहते हैं। ओके। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जो है आपने कभी ध्यान दिया है, भोजन जो करते हैं, भोजन की अंत ग्रहण की जो विधियां हैं, वो क्या सभी एक जैसे खाते हैं? यस और नो में मुझे जवाब दीजिए। जितने भी जीव हैं, सभी जो है भोजन की जो प्रक्रिया है, उनमें क्या सभी एक समान है? बताइए मुझे। एक एक बच्चे मुझे कमेंट कीजिए, सभी एक जैसे खाते हैं कि सबकी अलग अलग विधियां होती है? जल्दी जल्दी बताइए। मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले बोलता है। कैसे होते हैं? सभी क्या एक जैसे भोजन करते हैं? आपने कभी चींटियों को देखा है? कभी तितली को देखा है? कभी जो है किसी और जानवर को देखा है? सभी की क्या होती है? अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। भोजन ग्रहण करने की जो है तरीके कैसा होता है? सभी की अलग अलग होता है। तो बच्चों, मानव सहित सभी, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने नो बोला है, यूपीएस सराय के बच्चों ने नो बोला है। बिल्कुल सभी की जो है अलग अलग विधियां होती है। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसा होता है? मुख द्वारा होता है ना। मुंह से खाते हैं।
आपने देखा है कुत्ता बिल्ली सभी जो है कैसे करते हैं, मुंह से खाते हैं, चाहे मनुष्य हो, सभी कैसे करते हैं, मुख से खाते हैं। अब आपने कभी मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों को देखा है? यस, अगर देखा है तो आपने कभी ध्यान दिया है वे किस तरह से फूलों पर आकर बैठते हैं, या चींटी जो है एक कोई भी एक हल्का सा कण किस तरह से खाता है ना, कोई भी यानी चीनी का एक कण ले रखा हो उसको किस तरह से वो खा रहा है। सभी का अलग अलग होता है। यस, यूपीएस बहाव के बच्चे बोल रहे हैं नहीं, यस सभी के जो है एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। ओके, यूपीएस राम सिंहपुर, कॉम्पोजिट विद्या लक्षारपुर, सभी बच्चे बताइए मुझे कैसे होता है, किस किस तरह से ग्रहण करते हैं। सीएस मोरई, सीएस छेड़ापुर, ओके राम सिंहपुर, यूपीएस करचल, सभी बताइए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे जो है जब आप लोग मुझे आंसर्स देते हो तभी क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, यूपीएस बहाव के बच्चों ने सब बोल रखा है सभी अलग अलग खाते हैं। यस बिल्कुल सही, यूपीएस सराय के बच्चों ने भी बोल रखा है। तो मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों को कैसा होता है, कीटों का मुखांक जो है विशेष प्रकार का होता है, लंबी नलिका समान संरचना होती है उनमें। ओके, वे जो है फूलों में आकर रस को क्या करते हैं, उनकी लंबी नलिका समान संरचना से चूसते हैं, है ना, क्या करते हैं, चूसते हैं। अब देखिए, आपने कभी जो है टिड्डे को देखा है कैसे उछल कूद करता है ना। टिड्डे का जो मुखांक होते हैं वो बहुत ही पैने होते हैं। ओके, बहुत कैसा होता है, पैना मुखा, जो उनका जो मुंह होता है पैने होते हैं। ओके, जो सरीसर्प वर्ग है जैसे कि चिपकली हुआ, है ना, जैसे सर्प हुआ, इन सब के जो है कैसे होते हैं जंतु, जैसे कि सरीसर्प वर्ग के जंतु चिपकली के दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। देखते हैं ना वो कैसे करते हैं, वो सीधा से चबा यानी सीधा निगल जाते हैं। ओके, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, उसको खाते हैं, यानी उसको जो है डाइजेस्ट होने में उन्हें समय लगता है, तो वो सीधा निगल जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है दीवार पे छिपकलियां, जब बहुत सारे जो है कीट मकोड़े सब जो दीवार पे बैठे होते हैं तो किस तरह से वो खाता है ना। अगर ध्यान नहीं दिया तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सबका जो है अंत ग्रहण का जो तरीका है वो कैसा होता है। यस, के यूपीएस पिंडरा के बच्चे सब बहुत ध्यान से बैठ के क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे पिंडरा के बच्चे ही नहीं, सारे स्कूल के बच्चे बहुत ही ध्यान से बैठे हुए हैं। इसी तरह से जो है आपको क्या करना है, ध्यान से बैठ के क्लास को सुनना है। ओके, तो इन सब में क्या होता है बच्चों, इनमें चबाने वाले दांत नहीं होते हैं। ओके, वे भोजन को क्या करते हैं, भोजन को पूरा, देखो ये सांप कैसे निकल रहा है ना, छिपकली देखो किस तरह से निकल जाता है। तो वे क्या करते हैं, भोजन को जो है उनमें क्योंकि चबाने वाले दांत नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, भोजन को पूरा निगल जाते हैं। ओके, अब बताइए पक्षियों की बात करते हैं हम। तो जो पक्षियां होते हैं बच्चों, पक्षियों के क्या होते हैं, दांत होते हैं कि चोंच होते हैं, क्या होते हैं बताइए मुझे। बिल्कुल सही, दांतों की जगह पर क्या होते हैं, उनके चोंच होते हैं। और चोंच भी कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी चिड़ियों को आप ध्यान से देखिएगा, जितने चिड़ियों को आप देखोगे सभी के जो है चोंच कैसा देखोगे आप, सबके चोंच जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, इस बात को जो है ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है, जैसे कि ये देखिए चील, ये सब क्या करते हैं, जैसे ही कोई चूजा या कोई छोटे मोटे जानवर जब नीचे से जा रहे होते सीधा छपट जाते हैं, है ना, और उसको लेकर जो है ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। कई चिड़िया दाने चुगते हैं। तो हर किसी का क्या होता है, अलग अलग जो है तरीका होता है। ओके, अब जो है जैसे ये देखिए अमीबा है। ओके, ये जैसे एक कोशिक जीव जो होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, ये सब जो है इनकी अपनी अलग अलग तरीके से भोजन को पचाते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वे जैसे अमीबा में पादप द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ओके, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो हमारा हाइड्रा है वे भी क्या करते हैं, ये जो है इनके मुख यानी जो स्पर्शांक होते हैं इनमें,
ओके, स्पर्शक द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ओके, तो सभी जीवों का क्या होता है बच्चों, अलग अलग तरीकों से भोजन को ग्रहण करते हैं। ओके, सभी का अलग अलग होता है। अब जैसे कि मानव, मानव में जो है हम लोग मनुष्य, हमारे दांत होते हैं, है ना। हमारे जो है दांतों से हम लोग क्या करते हैं, यानी मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ओके, सबसे पहले जो है उनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। आप बता सकते हो जो है मानव में, यानी जो एक वयस्क व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, और छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं, बता सकता है कोई? चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं जो है अभी देखती हूँ मेरे बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दांतों के बारे में जरा देखते हैं, उसके बाद हम लोग पाचन तंत्र की तरफ आएंगे। ओके, किस तरह से जो है मानव में पाचन तंत्र होता है। यस, यूपीएस सराय के बच्चे बोल रहे हैं, सभी ने आंसर्स दे रखा है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे, सभी ने, पूरे सभी बच्चों ने मेरे बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं। आंसर्स को जो है बिल्कुल जो जो मैं पूछ रही हूँ, बिल्कुल सही सही तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, सभी जो है सही सही तरीकों से मुझे जवाब दे रहे हो। तो देखिए, हम लोग जो है दांतों की तरफ आते हैं। ओके, तो हमारे जो मानव शरीर में, यानी जब एक छोटा बच्चा होता है, जो आपने देखा ना दूध के दांत कहते हैं, जब बेबी होते हैं तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों में जो है 20 बेबी दांत होते हैं। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री मोलर। क्या जिनमें क्या नहीं होता, प्री मोलर नहीं होता है, उनमें दूध के दांत होते हैं। और जो वयस्क होते हैं उनमें जो है स्थायी दांत होते हैं, है ना। 32 स्थायी दांत, यानी 32। ऐसे कहते हैं ना, अरे 32 ही दिखाकर हंस रहे हो, कहते हैं ना। यस, तो जो है 32 दांत होते हैं। तो हमारे जो दांतों रचना है, आपने देखा होगा दांतों की संरचना कैसे होती है बच्चों, अलग अलग होता है ना। दांतों की जो संरचना है वो हम देखेंगे कि किस तरह से होता है, अलग अलग जो है दांतों की संरचना होती है। और सभी दांत जो है अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। तो हमारे ये जो सामने के जो दांत है ना, ये जो सामने के जो दांत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आगे के दांत जो काटने का कार्य करता है। ओके, जो क्या करता है, काटने का कार्य करता है, जिसको हम लोग कृतक कहते हैं। जैसे कि आपको के हाथ में कोई सेब आया, आपने सीधे क्या कर दिया, सामने के दांतों से उसको जो है काट दिया, तो ये क्या कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। अब देखिए, सामने के दांत के बाद जो यहाँ के जो दांत है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है रत्नक कहते हैं, जो हमारा क्या कार्य करता है, फाड़ने का कार्य करता है। ओके, जो क्या कार्य करता है, जो फाड़ने का कार्य करता है। तो हमने देखा हमारे जो है अलग अलग प्रकार का कार्य, चीर फाड़ सब जो है हम इस तरफ के दांतों से करते हैं, रत्नक। ओके, अब जो है आप देखोगे ये लास्ट में जो दांते हैं, है ना, ये जो लास्ट में जो दांते हैं, इसको जो है, यानी यहाँ पर जो दांत है, इसको क्या कहते हैं, अग्रचवर्णक दांत कहते हैं। ओके, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक दांत कहते हैं। और जो लास्ट में जो दांत है, यानी अग्रचवर्णक दांतों का क्या कार्य है, पीसने और चबाने का कार्य। आप किसी चीज को खाकर देखिए और महसूस कीजिए आपके प्रत्येक दांत, यानी कौन कौन से दांत क्या क्या कार्य कर रहा है। ओके, और ये जो लास्ट में जो ये दांत है, इसको क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं। ओके, मोलार कहते हैं, चवर्णक कहते हैं, जो पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि जो है बड़ों में आमतौर पर कितने स्थायी दांत होते हैं, 32, है ना, 32 जो है दांत होते हैं स्थायी, जिसमें कृतनक होता है, भेदक या रत्नक कहते हैं, अग्र चवर्णक होता है, चवर्णक होता है, ये सभी प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें जो दांत का जो डायग्राम आपके इसमें जो दे रखा है, उसको आप क्या करोगे, उसको जो है आपको बनाना है। बनाओगे ना सभी बच्चे? यस। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है मानव पाचन तंत्र की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम जरा डायग्राम को देख लेते हैं।
ओके, जो मानव में जो पाचन तंत्र का जो डायग्राम आपके इसमें दे रखा है, जरा पहले इसको देख लेते हैं। ओके, ये हमारा क्या है बच्चों, मानव में किस तरह से पाचन होता है उसका एक डायग्राम है। ओके, और इसको आपको क्या करना है, आपके किताब में जो मानव पाचन तंत्र दे रखा है उसको आप क्या करोगे, बनाओगे। ओके, सबसे पहले हम एक एक भागों को देखते हैं और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, थोड़ी यानी भागों को देखने के बाद उसको जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में एक एक बातें आपको सही सही से क्या करेंगे, एक्सप्लेन के द्वारा बताएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, ओके, अगर हम आसानी से सीखे तो ये मुश्किल नहीं है। बस इतना बात है कि ध्यान, ये नहीं कि ये सारे नाम देकर बाप रे बहुत सारे नाम है हम क्या क्या याद रखेंगे, नहीं। ओके, आपको जो है आपके मन में जो है एक एक अंक को बिठा लेना है। तो बच्चों, ये जो है हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा मुख है ना। मुख से हम क्या करते हैं, मुख द्वारा जो है हम भोजन को चबाते हैं, है ना। हम लोग कोई भी चीज को क्या करते हैं, जैसे ही आप किसी चीज को डालते हो भोजन को, हमारा जो है मुंह में लार होता है। आपने देखा होगा बिना पानी पिए ही जब आप रोटी या कोई भी चीज चबा रहे हो तो वो ऐसे पानीदार हो जाता है। कैसा हो जाता है, किस तरह से होता है, क्योंकि जब भोजन को हम चबाते हैं वो किसके साथ, उस हमारे मुंह में जो लार होता है वो उस भोजन के साथ मिल जाता है। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारे नाक में, है ना, हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों, नासा गुहा। ओके, यहाँ पर क्या है हमारा, नासा गुहा है, यानी नाक, है ना, नाक के अंदर क्या है, गुहा है ना, नासा गुहा कहते हैं इसे। और श्वसन तंत्र का ये हिस्सा है। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, ओके, फिर हम जो है आपको एक एक पॉइंट्स दिखाएंगे। तो श्वसन तंत्र का हिस्सा है। और सांस लेने में अगर आप नाक को बंद कर दो, आपको जो है सांस ले सकते हो आप, बताइए मुझे, नहीं, हमें जो है मुश्किल होता है। ओके, मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत सारे चित्र सब बनाया हुआ है, भेज रहे हैं। मेरे बच्चों ने आंसर्स दे रखे हैं, प्रियांशी ने किरातपुर से भेजा हुआ है डायग्राम और लिखा हुआ सब। हमारे यूपीएस पिंडरा के सीमा रावत जी ने, सभी ने जो है बच्चे, में आपके सारे नोट्स को मैं देख रही हूँ। ओके, श्वसन जो है हमारे के यूपीएस अमनी के बच्चों ने पाचन तंत्र का चित्र भेजा है, बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे मुझे अगली बार दिखाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत अच्छे से आप लोग सब कुछ करते हो। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्या, हमने बताया मुख देखा हमने, फिर जो है हमारा नासा गुहा देखा। अब यहाँ पर जो है जैसे ही हम लोग जो है खाना यहाँ पे डालते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, बताइए, हमारे यहाँ पर जो है मुख गुहा है। ओके, यहाँ पर क्या है, मुख गुहा है। आप लोग अपने बुक में उस डायग्राम को देखकर क्या करना है, अच्छे से समझना है। जहां पर मुख गुहा में क्या करते हैं, जहां भोजन को चबाया जाता है और फिर क्या होता है, और लार में मिल जाता है। ओके, अब ये देखिए जो लंबी सी नली जा रही है, इसे क्या कहते हैं, बताइए। बिल्कुल, ग्रास नली कहते हैं इसको। ओके, इसको क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। यानी भोजन को क्या करते हैं हम लोग, भोजन का को मुख से आमाशय तक ये ग्रास नली के द्वारा क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं। ओके, और हमारा आमाशय कहाँ पर है, ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा आमाशय है। अभी आप एक एक अंकों को देख लीजिए, कौन कौन सा कहाँ पर है। ओके, अब जो है ये हमारा क्या हुआ, आमाशय है, यानी भोजन जब हमारे आमाशय में जाता है, जहाँ भोजन क्या होता है, भोजन जब आमाशय में जाता है पाचन रसों के साथ, ये भोजन वहां पर पचता है। ओके, इतनी बातें याद हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गया। ओ यस, मेरे बच्चों को जो है क्लियर है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा जो है यकृत है। ओके, क्या कहते हैं इसको, यकृत कहते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पर जो यकृत के नीचे, यहाँ पर आपके, यहाँ पे जो है आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, आपके बुक में देखिए एक पीला सा, है ना, एक संरचना दे रखा है, वो क्या है आपका, पित्ताशय है। ओके, क्या है, पित्ताशय। ओके, उनको भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो हमारे जो है यकृत, यकृत में क्या होता है, हमारा पित्त रस बनता है। ओके, और पाचन में मदद करता है और विषाक्त पदार्थों को निकालता है। फिर पित्ताशय जो है,
पित्ताशय यकृत द्वारा बनाए गए क्या करता है, जो पित्त है उसको संग्रहित करता है। ओके, अब ये देखिए, ये हमारे ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा छोटी आंत है। ओके, क्या है बच्चों, ये हमारा जो है छोटी आंत है, यानी अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ पर होता है। ओके, अब ये देखिए, ये भाग जो है ये कौन सा है बताइए मुझे। जी हाँ, ये जो है हमारा बड़ी आंत है। ओके, ये जो है हमारा बड़ी आंत है। मेरे सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं ना, कोई भी बच्चा अगर ठीक से नहीं देख रहा तो मुझे जल्दी से उनका नाम दे दीजिए, मैं बुलाऊंगी उन लोगों को। ओके, मुझे पता है कोई भी नाम बुलाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ध्यान पूर्वक बैठे हुए हो। चलिए, अब जो है हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसे जो है कोलन कहते हैं, जो हमारी बड़ी आंत का हिस्सा है। ओके, अभी आप सिर्फ भागों को समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़े बड़े क्लासेस में पहुंचोगे तो आप जो है सारे इसको जो है डिटेल में हर भाग को आप लोग पढ़ोगे। ओके, अब जो है यहाँ पर कुछ हिस्से देख रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए, यहाँ पर जो है ये जो उंगली जैसे एक संरचना है, अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, इसका सटीक ये जो है ये क्या करता है, ये भी प्रतिरक्षा प्रणाली में जो है हमारी भूमिका निभाती है। ओके, इसको इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। चलिए, अब बच्चों अगला हिस्से की तरफ चलते हैं। ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये हमारा मलाशय है। ओके, क्या है, मलाशय है, यानी मल को यहाँ पर संग्रहित करते हैं। और ये जो लास्ट का जो ये हिस्सा है इसे क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं, जहां पर मल का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। मल का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो हमने जो है ये सारे हिस्से आपको दिखाए, ये हमारे मानव पाचन तंत्र का सारे हिस्से हैं। ओके, और एक एक हिस्सों का जो है अलग अलग कार्य है। ओके, अब हम लोग कार्य की तरफ चलते हैं। चलिए, इतनी बातें मेरे बच्चों को सभी को जो है क्लियर हो गया। हो गया तो यस बोल दीजिए। यस, यूपीएस अमनी के बच्चे, ग्रास नली आमाशय सब बोल रहे हैं। यूपीएस सराय के बच्चों ने जो है, किरातपुर के बच्चों ने डायग्राम भेजा हुआ है। सीएस मोहनापुर के बच्चों ने पाचन तंत्र का भेज रखा है। यस, मामा सीएस भरवा से, वेरी गुड। प्रिया ने बनाया है। यस, कैसा बना है पूछ रहे, बहुत सुंदर बना है। ओके, बहुत ही प्यारी तरीके से जो है मामा ने बना, मामा सीएस ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। ओके, प्रिया पूछ रही है कैसा बना है, बहुत प्यारा बना है बच्चे, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बना रखा है। तो मेरे बच्चे सब क्या करेंगे, इनको जो है अच्छे से आपको डायग्राम को बनाना भी है और इसको जो है याद रखना है। और याद कैसे रखोगे, एकदम सरल तरीके से याद रखोगे, है ना। आप लोग ये नहीं कि देखते ही बाप रे बहुत इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे याद करेंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत आसानी से मेरे बच्चे इसको याद कर सकते हैं। कर सकते हो ना, यस और नो। सीएस मरोई के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, बाकी बच्चे बताइए मुझे। कविता कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। यूपीएस चंदेपुर से यस बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो ये है आपका डायग्राम जो आपके किताब में दे रखा है, बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ओके, और इसी के बारे में अभी हमने जो है आपसे बात किया। तो बच्चों अब ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक बैठने का समय है। बहुत ही आसान है अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो। सारे अच्छे से बैठे हैं, बताइए मुझे यस और नो, ध्यान से सुन रहे हैं। यस, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने भेज रखा है। ओके, सीएस खरादना सेवापुरी से बच्चों ने भेज रखा है। हमारे दीपमाला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से बना रखा है और सब लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। बच्चों, मानव में पाचन, अब ध्यान दीजिए। मनुष्य में मुख द्वारा, यानी उनकी जो मुंह है, मुख द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं ना। आप सब कहाँ से खाते हो, मुंह से खाते हो। तो मानव में यानी मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका, ये नलिका देखिए, है ना, नलिका से गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है आहार नाल कहते हैं। ओके, तो ये लंबी नलिका से ये गुजरता है। ओके, देखिए ग्रास नली,
फिर उसके बाद क्या होता है, इसके जो हिस्सा है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी जो है हमारे पाचन तंत्र का यानी मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है। ओके, नासा गुहा, मुख, मुख गुहा, ओके, सभी आप याद रखोगे, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ओके, मलाशय, गुदा, ये सभी जो है हमारे मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है। ओके, चलिए, अब जो है ये सब क्या है, आहार नाल के विभिन्न भाग है। तो मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है, ये बात तो आप सबको पता है ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं, आप सबको पता है कि भोजन को क्या करते हैं, अपने जो है मुख से चबाया जाता है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें जब हम मुंह से चबाते हैं, दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों में क्या होता है, स्रावित लार मिल जाता है, यानी जो लार ग्रंथियां हैं उसमें से जो लार है वो उस भोजन में मिल जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये सब अपने बुक में आप अंडरलाइन करके रखोगे और मेरे बच्चे सारे पॉइंट्स को नोट करोगे। अभी सिर्फ अंडरलाइन कीजिए और सुन लीजिए, सारी बातें आपके किताब में दिया हुआ है। ओके, दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों में स्रावित लार मिल जाती है। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, कौन सा एंजाइम होता है पूछा जाता है। ओके, टाइलिन नामक क्या होता है बच्चों, एंजाइम होता है। ओके, अब क्या होता है, लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर क्या भोजन का पाचन होता है, नहीं होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ओके, फिर क्या होता है, अब देखिए, ग्रास नली से भोजन कहाँ पर आ गया, सीधा आमाशय में आ गया। ओके, ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। अब ये जो आमाशय है हमारा, इसकी दीवारों में जठर रस का स्रावण होता है, यानी कई प्रकार के रस होते हैं, तो जठर रस का स्रावण होता है। और इसमें अब हमें पचना है तो क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष में पाया जाता है, यानी इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष में पाया जाता है। इसमें पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। तो पाचक एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, तो किस किस का पाचन किस किस के जरिए होता है, अंडरलाइन कर लीजिए, पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। कर लिया, यस। रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है। ओके, फिर जो है श्लेष्म, यानी एक एक का कार्य है, श्लेष्म क्या करता है, आमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें जितना बता रखा है वो आप सभी पॉइंट्स आप लिख कर आओगे और अगली क्लास में मुझे आप सभी दिखाओगे। ओके, आगे की बात जो है हम लोग ऐसा करेंगे अपने अगली क्लास में करेंगे। यस, यूपीएस डोमाइला के बच्चों, नीतू पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से चार्ट में बनाया हुआ है पाचन तंत्र का चित्र, बहुत बढ़िया। ओके, यस, नाइस क्लास, थैंक यू। यूपीएस बहाव के बच्चों ने बना रखा है चित्र, सभी ने बहुत ही अच्छे से कर रखा है। ओके, उसके यूपीएस हमने के बच्चे, नाइस क्लास। मेरे बच्चे क्या करेंगे, जितनी बातें आज बताया है सभी आप जो है नोट्स के साथ बनाकर आओगे और सारे पॉइंट्स को पढ़कर आओगे। अगली क्लास में मैं इसी में से आपसे एग्जाम भी लूंगी। ओके, तो हम लोग अभी विदा ले, हमारा समय समाप्त हो गया है, लेकिन मुझे आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन समय जो है हमारे बीच में एक रेखा है। तो बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।
हेलो सर।